कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। कहई सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अगोबित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी है, मूर्ख है और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, जो व्याभिचारी है, छली है, बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। इस प्रकार महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, कहि ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन वीना, राम रूप देखे ही किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध की बातें कहाँ करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला होता है, जो नेत्रों से हीन होते हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी को कैसे देख लेंगे। जिनका हृदय निर्मल होता है, वे ही श्री राम को देख पाते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। अर्थात जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक ही नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मत वारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोद मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात और उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं, जो नशे में चूर रहते हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिन लोगों को बोलने का ध्यान नहीं रहता, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय बजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजन करो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को तुम श्रवण करो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख गज होई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं होता, जैसे दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण भी एक ही होते हैं। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह
निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि ज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप है, सूर्य है। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो वे नित्य ज्ञान के स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान और अज्ञान, अहंत और अभिमान, ये सब जीव के धर्म होते हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पर पुराण पुरुष है। इस बात को सारा ही जगत जानता है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कह शिवनाय उमात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के स्वामी है, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निहारी, जापेहु भानु कहु कुबचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के पाए। उमा राम विष एक अस मोहा, नभ तम धूम दुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट और प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लिप्त है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य और निर्लप है। विषय करन सुरजीव समेता, राम सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक सोई, जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियों और इंद्रियों के देवता जीवात्मा, ये सब एक ही की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों का और इंद्रियों का देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य इव मोह सहाया। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते।